सो कुछ ऐसी दिखती है भूटान की करेंसी। ये 1 रुपये का नोट है, ये 5 का है, ये 10 का है और ये 50 का है। फाइनली इमिग्रेशन हमने सुबह पार कर लिया है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, और अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं बागडोगरा के लिए। हैं? नींद आ रही है ना? तुम तो सो रहे थे मज़े से, भैया जी तो सो रहे थे मज़े से। हाँ, मेरे को आगे बैठ के आ रही है नींद बच्चों की। सो अभी हम ब्रेक के लिए रुके हैं चाय के लिए। तो क्योंकि सुबह से ढंग से चाय नहीं पी थी, रेस्टोरेंट भी खुला नहीं था जब हम निकले थे होटल में। तो बस फटाफट हमने ब्रेकफास्ट किया और भागे। और बस अब रुके हैं बीच में यहाँ पे एक ढाबे पे चाय के लिए। और मेरे ख्याल से भी 2 ढाई घंटा और लगेगा पहुँचने में। सो हाँ, अब पता नहीं, देखते हैं, क्या पता रुके लंच के लिए भी हो सकता है रुके, है ना? अभी तो चाय के लिए बोला था स्पेशली, तो इसलिए चाय के लिए रुके। उसके बाद मोस्ट ऑफली लंच के लिए रुकेंगे, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं खाने पीने का। सो विल हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर लंच ऑल्सो। इसे कहते हैं मौके पे चौका लगाना। गाड़ी में तो देखने को मिलता नहीं है, तो बस चाय पीने के लिए रुके हैं। तो भाई साहब शुरू। हाँ जी, स्त्री, नो स्त्री, ओनली रोब्लॉक्स। लाइफ जैकेट टपक गई है। लाइफ जैकेटें अपने आप ही फिर रही हैं। आइए भाई साहब, जल्दी आइए। क्या क्या करती है? गुर्राती है गाड़ी की तरह। सो फाइनली वापस घर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 12 घंटे की हमारी जर्नी है। सुबह अगर मैं इंडिया टाइम के हिसाब से बात करूं, वैसे तो भूटान टाइम के अराउंड हम 8 बजे के आसपास चले थे, बट सिंस इंडिया पीछे है तो 7:30 के करीब चले और अराउंड 7 o'clock के अराउंड ही हम घर पहुंचे हैं। सो यार, ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा एक आधा होटल का थोड़ा इशू रहा और थोड़ा हमारा एक आध पॉइंट छूट गया, तो उस वजह से थोड़ा सा गाइड का भी एक हल्का सा वो रहा। बट ओवरऑल अगर मैं कम मतलब पूरी बात करूं अगर अपने इस ट्रिप की, तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। भूटान बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत नीट क्लीन, अच्छे लोग, ट्रैफिक, गंदगी, मतलब कोई इशू नहीं है वहाँ पे, सब बहुत अच्छा है। दी ओनली थिंग इज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये है कि अगर आप लोगों में से कोई भूटान जाने का प्लान कर रहा है, तो आई एम श्योर आपके मन में भी कुछ क्वेरीज़ होंगी कि भूटान में क्या करेंसी होती है, एक्सचेंज करानी है नहीं करानी है, क्या चलता है वहाँ पे, क्या नहीं चलता है, कैसा खर्चा रहता है। तो वो मैं एक नटशेल में आपको बता देता हूँ कि भूटान की जो करेंसी है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी। ठीक है, मतलब 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1 रुपी। ओके। और ये है कि आप कोई सा भी नोट लेके जाओ, छोटी डिनोमिनेशन बड़ी डिनोमिनेशन सब चलता है वहाँ पे, सब एक्सेप्ट होता है। ठीक है, आप इंडियन दो वो आपको भूटानीज़ देंगे, आप भूटानीज़ दो वो आपको इंडियन देंगे, मिक्स करके देंगे, सब चलता है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि जी सिर्फ छोटी डिनोमिनेशन चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 500 के नोट बड़े आराम से चलते हैं और कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, खर्चा। खर्चा भाई साहब आपका अच्छा खासा आने वाला है। होटल्स इतने महंगे नहीं हैं वहाँ पे, खाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बट जो आपका एसडीएफ है, ठीक है, जो आपको डेली का आपका जो भूटान में घूमने का वो जो टैक्स है, ठीक है, तो अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, अगर लेट्स से सपोज़ 4 बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े इन द सेंस अगर 10+ आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें पूरा चार्ज लगेगा। दैट मीन्स 1200 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। सो अगर 4 लोगों का वो है, 4 लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो 4800 रुपये तो आपके ये चले गए। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, आप जिस भी मॉन्यूमेंट में जाओगे, ठीक है, उसमें आपका खर्चा होगा या तो 1000 रुपये पर पर्सन होगा, नहीं तो 500 रुपये पर पर्सन होगा फॉर एन एडल्ट, और बच्चे का उसका हाफ कर लो। ठीक,
तो अगर 4 बड़े लोग हैं और कहीं आप जा रहे हो तो 4,000 रुपये एक मोन्यूमेंट में आपके गए चले गए, नहीं तो आपके अगर 500 मान लो तो 2,000 चले गए एक मोन्यूमेंट में। और अगर आपने दिन में 2 या 3 मोन्यूमेंट कवर करे तो आप कैलकुलेट कर लो, आपका 2,000 रुपये अगर मैं मान के चलूँ, 500 रुपये टिकट, तो वो आपके 2,000, तो 4-6 हज़ार रुपये तो आपके मॉन्यूमेंट घूमने में ही निकल जाएंगे। और प्लस आपका SDF जो है 4800 रुपये, तो दिन का आपका कम से कम नहीं तो 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ SDF और टिकट्स का मिला के होने वाला है। तो दैट वेज भूटान इज़ एक्सपेंसिव, बट होटल्स हाँ ठीक है, ठीक है, अगर आप 3 स्टार होटल में रुकते हो तो चीप है, कोई बहुत महंगा नहीं है। खाना भी मोर और लेस क्वाइट चीप, ऐसा कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं। हाँ ऑब्वियसली आप अच्छे होटल में जाके खाओगे या अच्छे उसमें खाओगे तो थोड़ा सा वो होगा, बट अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो खाओगे तो खाना ठीक ठाक है, मतलब ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और सिर्फ आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत है, कोई फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि भाई फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़ ये वो कुछ नहीं चाहिए। आप या तो पासपोर्ट हो आपके पास या आपके पास आपका वोटर आईडी हो, तो उससे काम चल जाता है। और किसी तरीके की कोई नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप जाइए, आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, आप आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो फुंचलिंग बेसिकली बॉर्डर, अगर आप उस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पारो बाया एयर जाते हो, ठीक है, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर कोई भी आप फ़्लाइट लेते हो फ्रॉम इंडिया टू पारो, क्योंकि एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे पारो, रेस्ट आर ऑल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, 2 या आई थिंक 3 या 4 बताए थे मेरे गाइड ने, तो वो डोमेस्टिक हैं। तो इंटरनेशनल सिर्फ एक है, वो है पारो, और वहाँ पे जो आपकी फ़्लाइट जाती है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द अदर ऑल्टरनेटिव्स कि आप बाय रोड, मतलब बाय रोड कह रहा हूँ सॉरी, बाय प्लेन बागडोगरा तक जाइए या बाय ट्रेन बागडोगरा तक जाइए, और फिर वहाँ से ऑन बाय रोड आप आगे भूटान के लिए जा सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि आपका एक तो दिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले दिन जब आप जाते हो बागडोगरा उतरते हो, फिर आप बॉर्डर जो वो है इंडिया भूटान बॉर्डर, तो वहाँ पे एक सिटी है उनका फुनशलिंग करके, ठीक है। तो वहाँ पे आप रात बिताओगे, उस जगह तक पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे की ड्राइव है, ठीक है। और प्लस आपका जो भी फ़्लाइट टाइम रहेगा, तो वो इंक्लूड करके दिन की आपकी कम से कम नहीं तो 6-7 घंटे की तो जर्नी वैसी हो जाती है। तो आप उसके आगे फर्दर नहीं जा सकते हो, क्योंकि फोनशलिंग से जो नेक्स्ट टाउन है, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू पारो और टू थिम्पू, ठीक है, दैट इज़ अगेन 4 आवर और 5 आवर ड्राइव, तो आप एक दिन में वो चीज़ कवर नहीं कर सकते हो। तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन आपको फोनशलिंग में रुकना ही पड़ेगा, एक दिन की वो ट्रैवलिंग और दूसरी फोनशलिंग टू दी अदर प्लेस, तो वो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो है। और प्लस हमारा जैसे हमारे यहाँ पे जो गोल्डन सर्किट है दिल्ली जयपुर आगरा का, वैसे ही वहाँ पे वो है आपका पारो, थिम्पू और पुनाखा। पुनाखा मेरे ख्याल से आप डे एक्सकर्शन भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वहाँ पे जाके होटल लो, क्योंकि पुनाखा में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। पुनाखा में आपका वहाँ पे पुनाखा फोर्ट है, और आई थिंक शायद वो था फर्टिलिटी टेम्पल, दैट्स इट। तो वो एक दिन में कवर हो सकता है। कायाकिंग कोई करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, कायाकिंग करो सॉरी, वाइट वाटर राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी डू हियर इन ऋषिकेश, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और पुनाखा में मुझे नहीं लगता कि एक दिन स्पेंड करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप एक सुबह जाइए शाम तक वापस आ जाइए, दैट्स इट। तो वो चीज़ है। और क्या बचा? एनीथिंग एल्स? और आई थिंक और तो ऐसा कुछ है नहीं। और बस यही है कि जब आप वापस आते हो तो आपको, अगर आप लौटते में फुंशलिंग रुकोगे तो आपको 2 बार वहाँ पे वो करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट डे आप जैसे आप पहुँचे, सपोज़ आप पारो या आप थिम्पू से फुंशलिंग पहुँचे, तो आपको एक बारी एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी एग्ज़िट स्टैंप लगेगी, क्योंकि आपका SDF उसी से ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि जब आप फुंशलिंग में रहते हो तो उसका कोई SDF नहीं है। फुंशलिंग से जब आगे जाते हो तो वो जब नाइट काउंट होती है तो उसमें SDF लगता है। तो आपको वापस आके एक बारी एग्ज़िट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप वापस बॉर्डर से क्रॉस करके इधर आते हो, ठीक है, टुवर्ड्स भूटान। और फिर जब नेक्स्ट डे जाते हो तो अगेन आपको इमिग्रेशन के ही थ्रू जाना है, सिर्फ वहाँ पे पासपोर्ट दिखाना है, और पासपोर्ट दिखा के आप अपना वो आपका एग्ज़िट कर देंगे। तो उस टाइम स्टैंप नहीं लगती, स्टैंप आपकी एक दिन पहले ही लग जाएगी।
और वहाँ पे कुली मिलते हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो जो आपका जो इमिग्रेशन वाला जो पॉइंट है उसको क्रॉस कराने के लिए कुली मिलते हैं। 150 रुपये मांगते हैं। आप 100 रुपये में 100 रुपये दीजिएगा, बिकॉज 100 रुपये इज़ द थिंग। बट आई थिंक उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना सामान मैनेज कर सकते हैं तो आई थिंक देर इज़ नो नीड टू गिव दैट मनी। हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं और सामान ज़्यादा है तब आप दे सकते हैं उस प्राइस को, उस कुली को हायर कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड। और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आपका बच्चा छोटा है, उसके पास ना पासपोर्ट है ना अगर वोटर आईडी है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट उसका लेके जाना पड़ेगा। बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ओरिजिनल, नो फोटो कॉपीज़। ओके, वोटर आईडी ओरिजिनल, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सो सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। तो बस यार यही है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी हमारे ट्रिप की, जस्ट एक जिस्ट। और चलो यार, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी तो खैर मैं बहुत थक चुका हूँ। पूरा दिन, मतलब 2 दिन से बस ट्रैवलिंग ही चल रही है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और ये ट्रिप भी हमारा यहीं पे एंड होता है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।